Hello students, today we will start next chapter of EVS Mangoes Around the Year, Class 5. Objectives: to know about important facts about mangoes, different varieties of mangoes found in India, mangoes exported to other countries, spoilage of food, causes and preventions for spoilage of food, preservation of food, dishes made of raw mango and ripe mango, recipe of Mamidi Tandra. Mamidi Tandra is a dish made up of mango. It is also called आम पापड़. ओके तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम देखिए इसमें यही बताया कि हम क्या क्या पढ़ेंगे. इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे मैंगोज़ के बारे में, अलग अलग वेराइटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कॉमन वेराइटीज़ हैं इंडिया में, उनमें से जो वेराइटीज़ एक्सपोर्ट की जाती हैं हमारी, फूड स्पॉइल क्यों होता है, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हाउ टू प्रिजर्व फूड फॉर लॉन्ग टाइम, रॉ मैंगो और राइप मैंगो से कौन कौन सी डिशेस बनती हैं, और एक रेसिपी है ममिदी तंद्रा जो हमारी बुक में भी एक्सप्लेन की हुई है. हम इस रेसिपी के बारे में इस सेशन में डिस्कस करेंगे. We will discuss about important facts about mango. Mangoes are said to be the king of all fruits all over the world. Mangoes are grown in southern parts of India. The name mango is derived from Tamil word manke. Mangoes are bursting with protective nutrients. Vitamin content depends upon the variety and maturity of fruit. When the mango is green, the amount of vitamin C is higher. As it ripens, the amount of vitamin A increases. India is the largest producer of mangoes, which is consumed within the country and also exported all over the world. So students, mangoes are king of all fruits, not in our country, but it is the king of all fruits all over the world. पूरी दुनिया में मैंगो को फलों का राजा बोलते हैं. ठीक है, हमारे देश में मैंगो सदर्न पार्ट्स में, साउथ इंडिया के जो हमारे स्टेट्स हैं उनमें ज़्यादा उगाया जाता है. वैसे तो ऑल ओवर द कंट्री ज़्यादातर स्टेट्स में ही ये उगाया जाता है, लेकिन कमर्शियली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में साउथ इंडिया में ही उगाया जाता है. नेम ऑफ, और ये मैंगो जो है ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है? तमिल वर्ड मैंके से. मैंगोज जो है वो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स से भरे होते हैं बेटे. दे आर बर्स्टिंग, दे आर फुल ऑफ प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. जैसे कि जब मैंगो रॉ होता है, कच्चा होता है, तो उस टाइम पे विटामिन सी उसमें बहुत ज़्यादा होता है. मैंगो इज़ फुल ऑफ विटामिन सी व्हेन इट इज़ रॉ, व्हेन इट इज़ ग्रीन. बट व्हेन इट राइपन्स and becomes yellow, the amount of vitamin A increases. Then it becomes the good source of vitamin A, and vitamin A is very good for our eyesight. So students, you should eat or drink mango in any form in its season. सीजनल फ्रूट है, सीज़न में इसे ज़रूर इनटेक करना चाहिए हमें, चाहे हम एज अ ड्रिंक करें, एज अ रेसिपी बना के खाएं, या वैसे ही मैंगो को हम खाएं. हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैंगोज़ खाने चाहिए जिससे हमारी आई साइट ठीक रहेगी. एंड विटामिन सी इज़ अ वेरी नेसेसरी विटामिन फॉर इम्प्रूविंग आवर इम्यूनिटी. हमारी इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है. तो हमें मैंगो को हर फॉर्म में खाना चाहिए, चाहे वो रॉ फॉर्म में है या राइपन फॉर्म में है. और इंडिया जो है ये
हमारा कंट्री जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मैंगो का, और हमारे देश से ही दूसरे देशों में मैंगोज एक्सपोर्ट किए जाते हैं। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मैंगोज। मैंगोज की बहुत सारी वेराइटीज होती है बेटे। सफेदा मैंगो, सिंदूरी मैंगो, these are very common varieties that which we can find in our market commonly. Different varieties of mangoes exported from India. कुछ वेराइटीज ऐसी जो हमारे देश से दूसरे देशों में भेजी जाती हैं और वहाँ बहुत चाव से इन्हें खाया जाता है। अल्फोंसो मैंगो, चौसा मैंगो, लंगड़ा मैंगो, बनगनपल्ली मैंगो, रसपुरी मैंगो, दुशहरी मैंगो, केसर मैंगो and तोतापुरी मैंगो. All these are different, very exotic and very delicious varieties of mangoes that are exported from India to other countries. Topmost 5 mango varieties in India are Alfonso mango, Totapuri mango, Kesar mango, Badami mango, green mango, Rajapuri mango, Banganpalli mango. There are hundreds of varieties of mango in our country, but these are most common and most famous varieties that are famous in our country as well as in foreign countries also. Now let us discuss some dishes of raw mangoes. Raw mango is taken in various dishes. First one is chutney. These are very common dishes that are found in common families in India. Mainly every family in India in the season of mango. First one is chutney. Second one is mango pickle. Mango pickle is common in most of the families. Third one is aam panna. Aam panna is very common dish in India which is made in summer season. It prevents heat stroke. When the summers are at peak, we intake aam panna to save us from heat stroke. Then aam jam, mango jam. Mango jam is very common in summer season, and in every season mango jam is a variety of jam that we can make at home also, and it can be purchased from market. So these are very common dishes that are found in mainly in each and every family and made up of raw mango. Now these are the dishes of ripe mango. These are very common dishes that are found in mainly every family. First one is aam ras, then aam papad, mango shake and mango ice cream. These are very simple recipes that are made in summer season commonly in every family. You must have enjoyed many recipes and many dishes of mangoes in your family, but these are very common. We can make many recipes. Mango is a very delicious fruit, delicious and sweet, but it is used in different recipes in different areas of our country. These are the most common recipes that are enjoyed and that are favorite of children. Now our other concept is food gets spoiled. Spoilage of food. So students, you have seen at your home that when you keep the cooked or uncooked food at room temperature for many hours, then it changes its color, its flavor,
or its taste, that is spoiling of food. And the spoiling of food is caused due to temperature. All vegetable, fruits and cooked food get spoiled at room temperature after some time. Some food lose color, flavor and taste. अलग अलग फूड के ख़राब होने का हमें अलग अलग सिम्टम्स से पता चलता है. किसी का कलर चेंज हो जाता है, किसी में बेटा फंगस लग जाती है, किसी में किसी की स्मेल से पता चलता है, और कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनको टेस्ट करने पे हमें पता चलता है दैट दे आर स्पॉइल्ड. So, how to prevent spoiling of food is caused due to growth of bacteria and fungi in the stored food. जब हम किसी फूड को स्टोर करके रखते हैं और उसमें अगर बैक्टीरिया एंड फंजाई की ग्रोथ हो जाती है, देन इट बिकम्स dangerous for us and it can cause food poisoning. So we should not intake the food which shows growth of fungi and bacteria. To prevent this growth, we use many preventive measures and preserve our food. So there are many methods by which we can preserve our food. First one is boiling. You have seen at your home your mother boils milk when it comes to home. She boils the milk, and when it becomes cool, then she puts the pot in refrigerator. So second one is freezing. We can freeze the food to avoid the growth of bacteria and fungi. Third one is salting. Many food items are salted and dried, salted before drying, because you must have seen that when we add salt to any food item, it loses its moisture. It loses its moisture, and loosening of moisture causes drying, proper drying of the food, and drying is also a method of preserving any food. कुछ फूड आइटम्स बेटे ऐसे होते हैं जिनको हम ड्राई करके प्रिजर्व कर सकते हैं, तो उसके लिए पहले उनको सॉल्ट लगा दिया जाता है, और सॉल्ट से क्या होता है, उनका मॉइस्चर लेवल कम हो जाता है, वो अपना मॉइस्चर छोड़ देते हैं. उसके बाद फिर उनको ड्राई कर दिया जाता है, जिससे कि उनमें उनको ज़्यादा दिन तक हम स्टोर कर पाते हैं. और कुछ फूड आइटम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें सॉल्ट लगाने से वो ज़्यादा दिन तक चल जाते हैं, जैसे पिकल, मैंगो पिकल. सॉल्टेड पिकल्स जो होते हैं, अगर उनमें हमें बैक्टीरिया या फंजाई की ग्रोथ अगर हमें लगता है कि हो सकती है, तो हम अगर उस पर एक सॉल्ट की लेयर अगर एक सॉल्ट की लगा देते हैं, तो वो भी उसमें बैक्टीरिया और फंजाई नहीं पनपते. ऑयलिंग इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ preserving food. If we cover a food item with oil, it will not get in contact with the environmental bacteria, and it can be preserved for more time. Then canning means if we pack the food in airtight containers, it can also be protected from bacteria and fungi for some time. Drying is also a good method for preserving food. Many food items are preserved by drying in sunlight. Then sweetening is also a method of preserving food. If we add sweetness to a food item, it can be preserved for more time, like jams, jellies, and some pickles are also made sweet because they need more preservatives. And pasteurization. Students, pasteurization is a method by which the liquid is boiled to a temperature of 100 degrees Celsius, and then it is suddenly freezed to minus temperature. In machines like milk, you get milk at home in packets, Amul milk or any other packets. Many varieties of milk packets are there.
So this packed milk is pasteurized. The milk is boiled at 100 degrees Celsius temperature and then it is cooled up to freezing temperature. Then the milk is preserved for many days. अगर हम सीधे सीधे घर में दूध लेते हैं, दूध से मतलब फ्रेश मिल्क लेते हैं, तो बेटे वो हमें उसी टाइम बॉईल करना होता है 1-2 घंटे के अंदर. लेकिन देखो हम जो पैकेट्स लाते हैं वो कई 1-2 दिन पहले पैक हुए होते हैं, उसके बाद भी हम घर ला के फ्रिज में उनको 1-2 दिन तक रखें तो वो ख़राब नहीं होते. उसका यही रीज़न है, बिकॉज दे आर पास्चराइज्ड एंड पास्चराइज्ड फूड प्रोडक्ट्स कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर many days. First, drying. By drying we can store food like dals and chilies and many other food items can be dried to store them for long time. Boiling kills the germs that spoil the food. बॉयलिंग से क्या होता है, जब हम बॉयल करते हैं तो उसके अंदर जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं कुछ टाइम के लिए और हमारा फूड जो है कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए वो ठीक हो जाता है, वो स्पॉइल नहीं होता है. और जर्म्स, बॉयलिंग से जर्म्स किल हो जाते हैं. यही रीज़न है कि बेटे जब हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर बॉइल्ड वाटर बताते हैं ताकि उसमें जर्म्स ना हो और हमें दोबारा इन्फेक्शन ना हो. तो बॉइलिंग ऑल्सो प्रिजर्विंग फूड कैन बी प्रिजर्व्ड बाय एडिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर बिकॉज जर्म्स कैन नॉट लिव इन सच सिरप. बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन जब शुगर की होती है तो उसमें भी जर्म्स नहीं रह पाते हैं. दैट इज़ वाई फूड आर प्रिजर्व्ड बाय स्वीट. नेक्स्ट इज पास्चराइजेशन. आई हैव टोल्ड यू दैट different type of packed milks are pasteurized by heating them, boiling them and then suddenly cooling them at freezing temperature. Then they can be used for a long time. Salting is also a very good method of preserving food. Common salt help in food preservation. Oiling. By oiling we can also save our food because when we add a layer of oil over the food, the germs in our environment cannot get in contact with the food easily. Canning means food freed from the germs in airtight containers. We can store our food items in airtight containers so that the air should not get inside the container and the germs of air cannot contaminate our food items. Next, so these were the methods of preserving food, students. Now we will discuss about a recipe of Mamidi Tandra. This is a South Indian recipe. In South India, aam papad is known as Mamidi Tandra, aam jelly or aam papad, and it is made at a very large scale. So first of all, to make this recipe, they took out the mango pulp in a great pot. They took out the mango pulp in a big pot. This mango pulp, then in this mango pulp they add jaggery or sugar in equal amount. They add jaggery. Jaggery means गुड़. हमारे यहाँ गुड़ होता है ना, गुड़ या शुगर, कोई भी मिठास के लिए होता है ये. तो गुड़ या शुगर में से कोई भी चीज़ वो इसमें ऐड करते हैं इक्वल अमाउंट में, ही गुड़ या शुगर. देन द पल्प इज कुक्ड and spread into thin layer on the mat.
मैट्स बने होते हैं इनके, उसके ऊपर इस पल्प को वो थिन लेयर्स में जमा देते हैं। Add layer after layer until the jelly grew 4 सेंटीमीटर्स। और जब एक लेयर बेटे ड्राई हो जाती है तो उस पर एक और लेयर जमा दी जाती है। जब वो सूख जाती है तो दूसरी तीसरी लेयर, और इस तरह से वो इन लेयर्स को वन लेयर आफ्टर द अदर वो उस पर जमाते रहते हैं तब तक जब तक कि वो 4 सेंटीमीटर्स का की जेली की फॉर्म ना ले ले। Then this Mamedi Tandra is cut into small pieces to serve. So this was about the session of this chapter. I think you have enjoyed it and you understood the concepts.